5 अरकान इस्लाम में से चौथा और अमाल में से तीसरा वो है रोज़ा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि रोज़ा जिस्म के साथ मंसूब है और सब कुछ जिस्म को समझते हैं। ये हमारी नादानी है, हमारी बदकिस्मती है कि हम भूल चुके हैं कि जो असल है वो रूह है। रूह को इस वजह से हम भूल चुके हैं क्योंकि वो नज़र नहीं आती। यही बदकिस्मती है कि नज़र नहीं आती, तो इसलिए हमने अपना फोकस, हमने अपनी तवज्जो और असल मकसद को भुला दिया है। हालांकि ये खबर नहीं है कि ये रूह ही हकीकत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए। क्यों? इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अब यहाँ पे जरा देखें कि हर रुकन के साथ अल्लाह पाक ने क्या बात फरमाई है कि पहले उस रुकन का जिस्म बयान किया और फिर उस आयत में जिस्म बयान करके एंड पर उसकी रूह बयान कर दी कि लअल्लकुम तत्तकून। असल मकसद ये है, लेकिन हमने समझ लिया है कि सहरी कर ली, सहरी करने के बाद खाना पीना छोड़ना है और गरूब आफ्ताब के नाम अफ्तार कर लेना है, बस बात खत्म, यही रोज़ा है। ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है, या तरबियत की कमी कहें या इल्म का फुकदान कहें कि हमने भूखे प्यासे रहने को एक रोज़े का नाम दे दिया है, जबकि अल्लाह पाक फरमाता है कि नहीं, ये तो रोज़े का जिस्म है। ये भूखा प्यासा रहना ये रोज़े का जिस्म है। अब यहाँ पे एक बात है कि अल्लाह पाक की ज़ात करीमाना, अगर हम भूखा प्यासा रहते हैं, कोई शख्स ये समझता है कि भूखा प्यासा रहता है तो अल्लाह को उसका कोई फ़ायदा है, तो माज़अल्लाह कि अल्लाह के ख़जाने में कोई इजाफा हो जाएगा। अगर बंदे भूखे प्यासे रहते हैं, आप 1 महीना भूखा प्यासा रहे, 1 साल भूखा प्यासा रहे, कुछ दिन भूखे प्यासे रहे, तो क्या अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी आ जाएगी या अल्लाह के ख़जाने में इजाफा हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है, तो अल्लाह को उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? तो बात जो असल है वो ये है कि ये खाना पीना छोड़ना, भूखा प्यासा रखना, इससे क्या चीज़ मकसूद है? एक कि ताकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ताकि तुम्हें एहसास हो जाए उन लोगों का, तुम तो हर साल खाते हो, मैंने 1 महीना फ़कत भूखा प्यासा रखने का मकसद ताकि एहसास हो जाए उन लोगों का जो लोग खा नहीं पाते, जो लोग भूखे रहते हैं, उनका एहसास हो जाए। एक तो एहसास पैदा हो जाए और दूसरा जो असल मकसद इसका है, जो रूहानी मकसद है, कि तकवा हासिल हो जाए, कि जिस्मानी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल हो जाए इंसान को, कि और तकवा इख्तियार कर ले। अपने सारे इख्तियार होने के बावजूद अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसान रुका रहता है, अकेले कमरे में होता है, कोई नहीं देख पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो ना कुछ खाता है ना पीता है। उसका मकसद क्या है? रब की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करना, वो तकवा इख्तियार करना, तमाम नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल करना। अब डॉक्टर तो बताते हैं कि इसके तिबी फ़वाइद, के हार्ट पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा है, जो मैदे का पेशेंट है उसके लिए क्या फ़ायदा है, शुगर वालों के लिए बेशुमार फ़वाइद बताते हैं रोज़े के, लेकिन असल इसका रूहानी मकसद है कि वो तकवा इख्तियार करना, परहेजगारी इख्तियार करना। अब इसी के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखे और झूठ ना छोड़े, अपने झूठी तर्ज ज़िंदगी नहीं छोड़ता, तो अल्लाह के पास उसके ये भूखे प्यासे रहने का, अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सही बुखारी की हदीस में कोट कर रहा हूँ। आप रोज़ा रख के भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो तर्ज अमल है उसके अंदर आप झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दुकानदारों के लिए माल तोल में कमी करते हैं, मुनाफा ज़्यादा लेते हैं, फिर रोज़ा भी रखा है, तो क्या उस रोज़े का मकसद है? उस रोज़े का अल्लाह के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं
लेकिन रोजे का मकाम हासिल नहीं कर पाते, कि भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन जो असल मकसद है वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो तरजीह होती है वो ये होता है कि भूखा प्यासा रहना बस यही रोज़ा है, लेकिन जो असल मकसद है उसको छोड़ देते हैं। तो असल तो इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी है उसको बदलाए और तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही इब्न खुज़ैमा से यह हदीस में कोट कर रहा हूँ, कि रोज़ा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, रोज़ा हर बुरे काम को छोड़ने का नाम है, लग़्व गुफ्तगू को छोड़ने का नाम है, गाली ना देना, कोई बुरा काम ना करना, जो इंसान की आम रूटीन का तर्ज अमल होता है बुराई का, उसको छोड़ देना, उसको तर्क कर देना। हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आपको गाली भी दे, रोजे के दौरान कोई आपको गाली भी दे, आपको बुरा भला भी कहे, तो आप उससे झगड़ा ना करो, बल्कि उससे ये कहो कि मैं रोजे से हूं। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि उसको जवाब में ये कहना कि मैं रोजे से हूं, यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि रोजा बेहयाई को रोकता है, रोजा गालम गलोच को रोकता है, रोजा लग़्व गुफ्तगू को रोकता है, तो हर तरह के बुरे तर्ज अमल को रोकता है। असल में मकसद ये है, सिर्फ भूखा प्यासा रहना इसका मकसद नहीं है। रूहानी फायदा हासिल करना, तकवा हासिल करना, नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना और उन लोगों का एहसास करना जो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने कुछ नहीं होता, उनका एहसास करना, ये जो है वो असल रोज़ा है। फिर कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि किसी को कोई मर्ज है, कोई मरीज है या कमज़ोर है या सफ़र में है, तो वो रोज़ा ना रखे, वो बाद के दिनों में, जो बाद के दिन आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, कज़ा करके वो रोज़ा रख के अपने इन दिनों को वो पूरा कर ले। अब इसमें आयत में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अय्यामन मादूदात, अय्यामन मादूदात, गिनती के चंद दिन, यानी गिनती के चंद दिन रोज़े रख लो तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं गिनती के चंद दिन ही है ना, रोजे रख लो तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं रख पाते, कोई मरीज है या सफर में है, तो वो बाद के दिनों में रोजे रखकर पूरे कर ले। फिर आगे रब ने फरमाया, अगर कोई इतना कमजोर है कि बाद में भी रोजे नहीं रख सकता, तो वो फिदिया अदा कर दे। लेकिन अब ये यहाँ पे तवज्जो तलब बात है, जो अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अब इल्म वालों का, जो इल्म रखते हैं, जो इल्म को फौकियत देते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ कुछ और है। जो आशिक लोग होते हैं, सूफिया होते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ कुछ और होता है। उन्होंने इस अय्यामन मअदूदात, गिनती के चंद दिन को किस तरह लिया, इस बात को क्या इशारा लिया, कि रब ने क्या इशारा फरमाया कि ए रोज़ेदारों, इफ्तार करते हो ना, चंद दिन गिनती के हैं, भूख और प्यास से रह लो, इफ्तार उसके बाद करते हो, लेकिन जल्द तुम्हें, एक तो इफ्तारी तुम तब करते हो ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त, लेकिन जल्द तुम्हें अपने शरबत दीदार से इफ्तार कराऊंगा। अगर चंद दिन गिनती के, अय्यामन मादूदात, चंद दिन गिनती के अगर भूखे प्यासे रह लेते हो, तो फिर मैं जो तुम्हें इफ्तारी करवाऊंगा वो अपने दीदार का जाम पिलाऊंगा, वो शरबत दीदार होगा। तो जो आशिक लोग हैं, उन्होंने इसको कुछ यूं लिया है कि बस हमने रोज़े रखने हैं सिर्फ इस नीयत से कि वो जो इफ्तारी होनी है दीदार की, रब के दीदार की, उसकी खातिर जो है वो रोज़ा रखते हैं। उनका मकसद फिर वही बन जाता है। तो इल्म वालों के लिए कुछ और चीज़ होती है, आशिकों के लिए और सूफिया के लिए कुछ और चीज़ होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यहाँ पे फरमा दिया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उसकी इफ्तारी के वक्त, पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है, जब शाम को इफ्तारी करता है तो वो उस खाने पीने का एक मज़ा ही अलग होता है, एक लज्जत ही अलग होती है। और दूसरी खुशी रब के दीदार की। बस फिर जो समझ गए इस बात को, उन्होंने फिर रोज़े रखने शुरू कर दिए, और रोज़े ऐसे रखे
ऐसे रखे कि एक दिन आएगा कि उनको रब का दीदार से इफ्तार करवाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने तो समझ लिया कि शाम को इफ्तारी करना है और ये इसको रस्म बना लिया कि जी रोज़ सहरी के टाइम भूखे प्यासे रहे और दिन पूरा भूख प्यास में गुजार दिया और शाम को एक इफ्तारी कर ली, एक रस्म बना ली। लेकिन जो सूफिया लोग होते हैं, जो आशिक लोग होते हैं, जो अल्लाह के उस पूरे जो प्रोसीजर है उस पर अमल करते हैं कि हर चीज़ से बचते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, उनकी नज़र में फिर इफ्तारी दूसरी होती है और रब के दीदार की होती है। फिर हुक्म होगा कि रोजेदारों को अलग कर दिया जाए। हाजी नमाजी भी होंगे और भी परहेजगार बंदे होंगे, उनको अलग कर दिया जाए, लेकिन रोजेदारों की एक अलग कतार बना दी जाए। और उधर जन्नत में एक दरवाजा होगा बाबे रियान, वो सिर्फ रोजेदारों के लिए खुलेगा और वहां से रोजेदार कतार बनाकर वहां से गुजरेंगे। अब दूसरे कहेंगे कि ये क्या, इनकी अलग कतार क्यों है? तो रब फरमाएगा, क्या खबर, बाकियों को नेमतें दिखा रहा हूं, बाकियों को तो अपनी जन्नत की दूसरी नेमतें दिखा रहा हूं, लेकिन इनको अपना दीदार करवा रहा हूं।